ये सरकार पहले पजामा सी देती है, आपको छोटा हो या बड़ा हो पहनना पड़ेगा, थोप देती है। उनको कैद करके डरा लेंगे। याद रखिए, आप जितनी बार नोटिस चिपकाएंगे, जितनी संख्या में पुलिस भेजेंगे, उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा। पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब भी ये आदमी जिस जिले में जाता है, उस जिले को कैद में बदल दिया जाता है। तो ये कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये डर का प्रदर्शन, ये भय का प्रदर्शन है। अंततः प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं झोला उठाएंगे चल लेंगे, उनको जाना पड़ेगा और झोला उठा के नहीं जाने दिया जाएगा, झोला चेक करवा के जाने दिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल बनारस से। कल 8 तारीख है, भारत बंदी का ऐलान भी हो रहा है, जहां किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और जगह जगह से समर्थन मिलना शुरू हो गया। मगर आज बनारस में नज़रबंदी की दौर चल रही। जितने भी किसान नेता हो, चाहे बुनकर नेता हो, चाहे जो भी कार्यकर्ता हो अदर पार्टी की, सबको बंदी किया जा रहा है, नज़रबंद किया जा रहा है, किसी को घर में कैद किया जा रहा है। कुछ युवा मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे कि क्या है ये पूरी किसानों का मामला। देखिए, एक साथी हमारे कहावत बता रहे थे अपने बचपन का। कहें वो हलवाई की दुकान होती है, तो सोचे कि हम वो हलवाई जो है वो मर जाए तो मिठाई पूरी हम खा लें, जबकि उनको समझदारी ये नहीं थी कि हलवाई मर जाएगा तो मिठाई बनाएगा कौन। तो ठीक उसी तरह नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं। देश को वो मार ही देंगे तो प्रधानमंत्री कहाँ से रहेंगे। ये मोदी जी को समझना चाहिए बात, ये मोदी जी को बात समझना चाहिए। जब देश ही नहीं रहेगा तो साहब आप नौजवान, आपके खिलाफ छात्र, आपके खिलाफ महिलाएं, आप किसके प्रधानमंत्री जी हैं बताएंगे क्या? सिर्फ खाकी चड्डी वालियों के प्रधानमंत्री हैं आप? तो जाइए नागपुर में संसद चलाइए, छोड़िए दिल्ली का गद्दी, नागपुर में जाके संसद चलाइए। आप नागपुर के काबिल हैं, आप दिल्ली की कुर्सी पे बैठने के काबिल नहीं हैं। आप सोच रहे हैं कि आपसे जो सवाल करेगा आप उसको कैद करके डरा लेंगे, लोग सवाल करना छोड़ देंगे। तो याद रखिएगा, एक दिन पूरा देश का चक्का जाम होगा, पूरा देश खड़ा होगा। अभी तो दिल्ली का बॉर्डर जाम हुआ है, पूरा देश एक दिन जाम होगा। अंततः प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं झोला उठाएंगे चल लेंगे, उनको जाना पड़ेगा और झोला उठा के नहीं जाने दिया जाएगा, झोला चेक करवा के जाने देंगे। देखिए, जो कानून आई है उस कानून को पढ़ा गया। यदि लगता है नरेंद्र मोदी साहब को, बीजेपी के लोगों को, सरकार के लोगों को कि ये बिल्कुल सही कानून है, तो जनता से सीधे संवाद करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। जिस तरह से वो मन की बात करते हैं बैठकर, उस तरह से लोगों को, जनता को, किसानों को समझाना चाहिए। देखिए, आज इस सरकार में छात्रों का भी आंदोलन चल रहा है, छात्र भी जो है नाराज हैं, किसान भी नाराज हैं, बुनकर भी नाराज है, युवा भी नाराज है। आखिर खुश कौन है? सारे लोग नाराज हैं। फिर भी ये सरकार कहती है कि हम बहुत मजबूत सरकार है और अच्छे से चला रहे हैं, जबकि ये पूरी तरह से देश को बर्बाद कर रहे हैं और बेच रहे हैं देश को। याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी, आप जो काम कर रहे हैं, आप नोटिस चिपकवा के धमकवा लेंगे या आप मनीष भाई को धमका लेंगे, जो बराबर नौजवानों की, किसानों की, छात्रों की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, बुनकरों की सवाल करते हैं, आप उनको कैद करके डरा लेंगे। याद रखिए, आप जितनी बार नोटिस चिपकाएंगे, जितनी संख्या में पुलिस भेजेंगे, उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि जब तक जेल में दाना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। तो आप भी बताइए, लगातार ये किसान को लेकर के हंगामा चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इस सरकार का मामला ये है, ये सरकार पहले पजामा सी देती है, आपको छोटा हो या बड़ा हो पहनना पड़ेगा, थोप देती है। ये कानून बना रही है, चाहे NRC का मामला रहा हो, चाहे अभी किसानों का मामला रहा हो, या ये बिनकरों के बिजली का मामला रहा हो, सारे मामले ये पहले बनाकर थोप देती है। आपको इसको लागू करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। यदि आप इसके खिलाफ जरा भी बोले और अपनी आवाज़ उठाए तो आपको जेलों में ठूस दिया जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय जब भी बनारस आते हैं, बेगुनाहों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया जाता है और उनके छोटी 151, 107 के मुकदमे में 6-6 दिन जेल में बंद रखा दिया जाता है और जमानत नहीं दी जाती है। ये हाल है इस सरकार की। ये अघोषित आपातकाल मान लेते हैं हम कि अघोषित आपातकाल है। प्रधानमंत्री जी अब न उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस कानून को बड़े हल्के में ले लिया था कि जैसे हर कुछ तानाशाही अपने कर लेते हैं वैसे हो जाएगा। क्योंकि इसके पिछले
कार्रवाई में इनका जो भी कानून रहा कुछ कम्युनिटी के लिए रहा अलग अलग, लेकिन किसानों की कोई जात नहीं होती है, किसानों का कोई धर्म नहीं होता है, नौजवानों का कोई धर्म नहीं होता है। अब ये फंस चुके हैं, बुरी तरीके से फंस चुके हैं और किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है। अगर प्रधानमंत्री जी इस बिल को नहीं लिए तो प्रधानमंत्री जी को किसान हल चलाना भी जानता है और वो हल लेकर संसद भवन तक भी पहुंच सकता है। लगातार किसान धरने पर हैं, जगह जगह से समर्थन मिलना शुरू हो गया है, इसमें लोग नजरबंद हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये सरकार असल में इसको एक अहंकार था कि हम मनमाने तरीके से जैसे चाहेंगे इस देश को चलाएंगे, और ये एक तरह से कहिए तो एक पूरा एक फासिस्ट अप्रोच है। ये हम लोग सुना करते थे हिटलर के बारे में, ये सुना करते थे इमरजेंसी के दौर में, इंदिरा गांधी के तानाशाही के दौर में। ये हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि यह सरकार जो है एक लोकतांत्रिक देश को हिटलर शाही की तरह चलाना चाहती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार का अहंकार आंदोलन करके जनता तोड़ रही है। हमने देखा एनआरसी के आंदोलन पे कि अमित शाह संसद में हकड़ हकड़ के बोल रहे थे कि डंके की चोट पे एनआरसी लागू करूंगा। लड़ गए पूरा देश, पूरा शाहीन-बाग खड़ा हो गया, घुटने टेकना पड़ा। हमने देखा दलित समाज का SC ST कानून खत्म करने की कोशिश हुई और पूरा देश के दलित समाज सड़क पे 2 अप्रैल को उतर गया, घुटना टेकना पड़ा। हम इस बात को देख रहे हैं, अभी बुनकरों के ऊपर एक थोपा गया, पूरा जबरदस्त ढंग से उनकी बिजली बिल में भारी वृद्धि की गई। लड़ गए बुनकर, उनको फिर से फ्लैट रेट उनको लागू करना पड़ा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसानों को भी, ये इनको लेकर के भी मुगालता में थे, 2-4 दिन के अंदर ही, 2-3 दिन के अंदर ही देखिएगा 9 तारीख तक, 10 तारीख तक इनको घुटना टेकना पड़ेगा। और इसलिए इस बात को हम कह रहे हैं कि ये डरा हुआ आदमी है, जो जब भी मोदी जो है, ये आदमी जब बनारस में आता है, जब भी ये आदमी जिस जिले में जाता है उस जिले को कैद में बदल दिया जाता है। तो ये कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये डर का प्रदर्शन है, ये भय का प्रदर्शन है। और इसलिए इस भय को जो है, ये चाहे जितना लोगों को जेल में बंद करे, चाहे जितना लोगों को नजरबंद करे, कल देखिएगा, कल पूरा बनारस आंदोलनों का बनारस होगा, पूरा बनारस सड़कों पे उतरा रहेगा। और बनारस बंद सबसे बेहतरीन तरीके से कल देखिएगा, पूरा बुनकर समाज, किसान समाज, छात्र जो है, नौजवान, सारे लोग सड़कों पे उतरेंगे और उस भय को पूरी तरह से तोड़ेंगे और इस सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। हम कह रहे प्रधानमंत्री इतना नर्वस प्रधानमंत्री, इतना बेशरम प्रधानमंत्री जी की किसानों को वहाँ पर पानी का बौछारा मारा जा रहा है, लाठियों से मारा जा रहा है, और प्रधानमंत्री बनारस में आके डांस कर रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम देख रहे हैं बनारस में। शर्म, हमको लगता है प्रधानमंत्री जी के साथ शर्म नाम का चीज़ कोई जुड़ा ही नहीं। बड़ा शर्म आता है अपना प्रधानमंत्री कहते वक्त, क्योंकि वो भी ये चीज़ साबित कर चुके हैं कि हम जिनके प्रधानमंत्री हैं, हम बनारस आएंगे तो वही हमें देखेंगे, बाकी जितने भी पक्षी हैं उनको कैद खाने में रखेंगे। वो ये चीज़ साबित कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो साबित करना चाहते हैं कि वो जितने के प्रधानमंत्री हैं वही लोग उनको बनारस आने पर देखेंगे। बाकी जो भी उनके विपक्ष में है, जो भी सवाल करने वाला नौजवान है, किसान है, बेरोजगार है, बुनकर है, उन सबको प्रधानमंत्री जी कैद खानों में रखकर तब बनारस आएंगे। कौन सी डर इनको प्रधानमंत्री जी? हमको लगता है कि कभी गुजरात जाने पर भी अपनी बीवी को कैद न करा दें, मतलब इनके विपक्ष में जो रहेगा उसको कैद कराएंगे। ये कब तक चलेगा? अरे आप एक देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आपका पुराना जो मामला था, पुराना आपका जो रिकॉर्ड है उसको भूल जाइए। आप एक प्रधानमंत्री हो चुके हैं और आप सबके प्रधानमंत्री हैं। इस तरीके से आप कार्रवाई करेंगे तो देश आप पर थूकेगा। झोला चेक कराओ फिर जाओ साहब, आप लेके क्या जा रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि नीरव मोदी के साथी हैं आप। लगातार लखनऊ में भी देखा जाए, बनारस में देखा जाए, अखिलेश सरकार जो पूर्व मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ भी पड़ गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से राजेश जी, हम एक सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि ये सरकार आखिर चाहती क्या है? जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक मजबूत प्रधानमंत्री देश में है इस समय, फिर उस प्रधानमंत्री के बनारस, उनके संसदीय क्षेत्र के आगमन पर तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, बेगुनाहों को जेलों में क्यों भर दिया जाता है? क्या इतनी कमज़ोर हो गई है ये सरकार? क्या प्रधानमंत्री इतने कमज़ोर हो गए हैं? यदि किसान बात करना चाहेगा, यदि कोई सामाजिक कार्यकर्ता बात करना चाहेगा, यदि बुनकर बात करना चाहेगा, अपने दर्द को बयां करना चाहेगा, तो उनको आप जेलों में ठूस देंगे। ये कौन सी देश चला रहे हैं आप? तो बनारस में लोगों का कहना है कि जो किसान हैं वो अपनी बिल और अपनी हक की बात कर रहे हैं, मगर जगह जगह से बनारस में गूंज उठी आवाज़ की तरह एकदम समझ लीजिए कि कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, सभी लोग अपनी 8 तारीख को लेकर के लगातार जगह जगह से जुलूस निकालना शुरू कर दिए हैं। बारबंदी करने का ऐलान भी कर रहे हैं, मगर पुलिसिया कार्रवाई है कि सबको पकड़ा जा रहा है, बंद किया जा रहा है, क्या पूरी मामला है
आपने सुना और देखा। द लाइव टीवी के लिए वाराणसी से राजेश अग्ररी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।